नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसआईआर के बारे में जानेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में द्वितीय चरण के एसआईआर की शुरुआत की गई है, जिसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जा रहा है। आप लोग जानते ही होंगे, पहले चरण का एसआईआर बिहार बिहार में किया गया है। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, इनको पहले हम जान लेते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जान लेते हैं जिनमें एसआईआर की शुरुआत की गई है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एसआईआर क्या होता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें आवेदन कैसे करना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों, जो 9 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत 9 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है, वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, केरल और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वे हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। अब हम जानते हैं एसआईआर होता क्या है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में अगर बात करें तो होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। एक क्या होता है, इसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, त्रुटि मुक्त बनाया जाता है। चुनाव आयोग क्या करता है, एक जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है उससे पहले एसआईआर कराता है। हालांकि यह हर वर्ष नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जो पिछला एसआईआर हुआ था वो 2003-4 के लगभग हुआ था। उसके बाद अभी फिर से किया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि फर्जी वोटों को हटाना। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति ही के नाम से कई वोट वोटर सूची में कई नाम होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट वोट होते हैं एक व्यक्ति के नाम से, या एक ही व्यक्ति के नाम से अन्य क्षेत्रों में भी जो है मतदाता सूची में उनके नाम होते हैं। तो उन सभी फर्जी वोटों को हटाना, एक ही वोट उनका मतदाता सूची में रखना। दूसरी बात दूसरा उद्देश्य क्या होता है, जो व्यक्ति जीवित नहीं है उन व्यक्तियों के नामों को हटाना। जिन लोगों के विवाह हो गए हैं या जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, ऐसे लोगों की मतदाता सूची से नाम हटाना। और जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना, यानी फॉर्म 6 के माध्यम से उनके नाम को जोड़ना, एसआईआर का यह मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें इसमें आवेदन कैसे होता है, इसमें आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो सकता है। ऑनलाइन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होता है। अगर हमें ऑफलाइन की बात करें तो इसमें बीएलओ यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से करना होता है। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार बीएलओ डोर टू डोर जा रहे हैं, यानी प्रत्येक घर जाएंगे और जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, गणना पत्र जो होता है वो वितरित करेंगे और उसमें आपको कुछ जानकारियां फिलअप करनी होती हैं और बाद में बीएलओ को ही रिटर्न कर देना होता है वो फॉर्म। तो जानकारियां कौन कौन सी हैं, जैसे उस फॉर्म में एक कॉलम होता है फोटो का, तो आपको फोटो चिपकानी होती है और अपनी डिटेल भरनी होती है, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और और पेरेंट्स की डिटेल भरनी होती है। और एक कॉलम और होता है जिसमें आखिरी एसआईआर जो हुआ था आपके प्रदेश में उसकी डिटेल भरनी होती है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2003-4 में एसआईआर हुआ था, तो वो 2003 और 4 की जो वोटर सूची है उसमें कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि एपिक नंबर यानी कि जो वोटर आईडी का नंबर होता है वो, और विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या यानी आपका नाम किस क्रम में था, वो सारी डिटेल भी उसमें फिलअप करनी होती है। तो ये सभी जानकारियां भरने के बाद हमें अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है यानी जो गणना पत्र होता है वो बीएलओ को रिटर्न करना होता है। मान लीजिए आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, या आपके पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स की जो डिटेल है वो भर सकते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स की भी 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो फिर आप उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं और बीएलओ को बता सकते हैं कि मेरा नाम इसमें शामिल नहीं है, तो बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि एपिक नंबर क्या है या किस नाम से मेरे पेरेंट्स का 2003 की वोटर सूची में नाम था, तो वो बीएलओ के पास वोटर सूची होती है 2003 की, 4 की, यानी पिछले एसआईआर की जो वोटर सूची है वो बीएलओ के पास होती है, तो वो जानकारी आप उनके माध्यम से भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी अंतिम तिथि कब है, तो वो है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर तक आपको अपना फॉर्म बीएलओ के पास जमा करना होगा या ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके बाद 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट सूची है वो जारी की जाएगी, यानी प्रारूप सूची जो वोटर सूची है वो जारी की जाएगी।
अगर आपका उसमें नाम नहीं है या कोई त्रुटि है, कोई गलती है, आपके नाम में कोई मिसमैच हो गया फ़ोटो में, तो आपको आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा, यानी उसको करेक्शन कराने का समय दिया जाएगा। वो समय आपको 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दिया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम सूची है वो 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म है एसआईआर या गणना पत्र जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हम लोग समझ लेंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।